जीवन का आधार सबके लिए अलग अलग हो सकता है, पर आधार इस जीवन में जन्म के बाद से ही होता है। जीवन में आते ही माता पिता हमारे नींव आधार हैं। जिस तरह एक पौधा कितना ही अच्छा फले फूले, उसका आधार उस मिट्टी से होता है जो उसको मजबूती से बांधे रखता है। हम इस जीवन के हर पहलू, सुख दुख, हंसी खुशी, सही गलत, मोह माया, दुश्मनी, दोस्ती आदि सबका हिस्सा बनते हैं। पर सबसे मूल आधार इंसानियत होता है, जिसे हम बिना जाने, बिना रिश्ते के किसी के लिए सहयोग करते हैं। जिंदगी समय के साथ हमको परिपक्व और मजबूत और जिम्मेदार बनाती है, जिससे हम इस जीवन के सारे उतार चढ़ाव में ढलते जाते हैं। कई बार अवस्था और समझ जिंदगी के उस मोड़ पर लाती है कि जिन मासूम बच्चों को बचपन और पढ़ाई करना चाहिए, वो हालतवश कहीं मजदूरी, कहीं कुछ काम कर रहे होते हैं कि जीवन उन्हें उम्र से ज़्यादा बहुत कुछ सिखा जाती है। बहुत तरस आता है देखने पर। सबसे बड़ा जीवन का आधार है परिवार की खुशी। सबकी खुशी में हमारी खुशी होती है। एक बंसी नाम का चर्मकार बहुत ही निर्धन था। घर पर पत्नी और 2 बच्चे थे। दोनों पति पत्नी दिन भर काम करके भी रोज के पेट भरने लायक ही कमा पाते थे। एक रोज बंसी अपने बनाए जूते बेचने दूसरे गांव गया था। लौटते वक्त रास्ते में उसे एक नग्न मानव देखा जो ठंड से ठिठुर रहा था। बंसी को उस पर दया आई। उसने अपनी एकमात्र चादर जो फटी हुई थी उसे ओढ़ने दे दी और उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? ऐसी हालत में क्यों हो? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कुछ खाया है या नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मगर भूख तो बहुत लगी है। बंसी उसे अपने साथ घर चलने को कहा और घर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर पत्नी से कहा, ये बेचारा रास्ते में मिला, बहुत दुखी जान पड़ता है, भूखा भी है, कुछ खिला दो। पत्नी ने चिढ़ते हुए कहा, क्या कहते हो जी? खुद के खाने के यहाँ लाले पड़े हैं और आप एक अतिथि को ले आए हो। बंसी ने पत्नी को समझाते हुए कहा, धीरे बोलो, कहीं सुन न ले। देखो ना, बेचारा भूखा है और भूख की पीड़ा गरीब के अलावा कौन जाने। पत्नी को भी उस पर दया आ गई और उसने बंसी और अपने हिस्से का भोजन उस व्यक्ति को परोस दिया। भोजन करते ही व्यक्ति हंसा। बंसी ने उससे कहा, तुम इतने स्वर्ण और सुंदर शरीर के स्वामी हो, ऐसा क्या दुख तुम पर आ पड़ा? व्यक्ति कुछ भी न बोला तो बंसी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मत बताओ, लेकिन एक सलाह है, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए ताकि पेट भर सकूं। कल से मैं तुम्हें जूते बनाने की कला सिखा दूंगा। व्यक्ति ने सहमति जताई। अब रोज सुबह बंसी जूता बनाने की कला उस व्यक्ति को सिखाने लगा और कुछ ही दिनों में वह पारंगत हो गया, बल्कि बंसी से भी ज्यादा खूबसूरत जूते बनाने लगा। जल्दी ही आसपास उसके बनाए जूते चर्चा में होने लगे। लोग दूर दूर से उससे जूते बनवाने आते। बंसी के दिन बदल गए और आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई। एक दिन बंसी की दुकान पर एक बहुत बड़ा सेठ आया और बेशकीमती चमड़ा उसे देते हुए कहा, इससे मेरी नाप का जूता बना दो, लेकिन ध्यान रहे जूता बिल्कुल सही नाप का हो। बंसी ने नाप ले लिया तो सेठ जी वापस चले गए। बंसी ने उस व्यक्ति से ही जूते तैयार करने को कहा, जिस पर व्यक्ति हंसा। बंसी को याद आ गया कि पहली बार भोजन करने के बाद हंसा था ये, और दूसरी बार आज हंसा है। बंसी ने बेशकीमती चमड़ा से सेठ जी के लिए चप्पल बना दिया, जिसे देखकर बंसी चिंतित हो गया। ये तुमने क्या किया? जूते के बदले चप्पल बना दिए, अब क्या होगा? दूसरे ही दिन सेठ जी का नौकर आया और कहा, मालिक ने कहा है अब जूते नहीं चप्पल चाहिए, क्योंकि सेठ जी की मृत्यु हो गई है और परंपरा अनुसार चप्पल पहनकर उनकी अंतिम यात्रा होगी। बंसी ने तुरंत बनी हुई चप्पल उसे पकड़ा दी। कुछ समय बीता और एक रोज एक अधेड़ उम्र की महिला अपने 3 बेटियों के साथ बंसी की दुकान पर आई और तीनों के लिए बेशकीमती जूते बनाने को कहा। तीनों बेटियों को देखकर बंसी के साथ वाला व्यक्ति फिर एक बार हंसा। महिला के जाते ही बंसी ने उस व्यक्ति से कहा, आज तुम तीसरी बार हंसे हो। उस व्यक्ति ने बंसी से कहा, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मेरा समय यहाँ पर पूरा हुआ है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। मैं यमलोक का रहने वाला हूँ। एक बार मुझे इन तीनों बेटियों की माँ की आत्मा को लाने हेतु पृथ्वी पर भेजा गया था, लेकिन उस वक्त उस माता की दोनों बेटियां बहुत छोटी थीं और तीसरी गोद में थी। तीनों अपनी माँ के शव पर विलाप कर रही थीं, जिसे देख मुझे अत्यंत पीड़ा हुई और मैं खाली हाथ वापस आया और यमराज से कहा कि ये तो अधर्म है, मासूम बच्चों से उनकी माँ को छीनना। एक तो वैसे भी बहुत ज्यादा गरीब है, उस पर उसकी माँ भी नहीं रही, तो क्या होगा बच्चों का? यमराज ने कहा, इसके पीछे भी कोई अच्छा कारण निहित होगा, क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है, जिसे समझने हेतु तुम पृथ्वी पर जाओ। यही तुम्हारा दंड भी है और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी। जब तक मैंने मनुष्य शरीर धारण नहीं किया था, मैं गर्मी, ठंड, भूख प्यास का कष्ट न जानता था, लेकिन मृत्युलोक में आने पर आभास हो गया कि दुख क्या है। जब तुम और तुम्हारी पत्नी ने दयालु होकर भोजन खिलाया, तब मैंने समझा कि मनुष्य में प्रेम है, इसलिए मैं पहली बार हंसा। जब वो सेठ जूते बनवाने आया, उसे देखकर मैं इस कारण हंसा कि यह नहीं जानता कि संध्या होने से पहले वो मर जाएगा। तब दूसरी बार ज्ञान हुआ कि मनुष्य जो चाहता है सो हो नहीं सकता, और मैं दूसरी बार हंसा। 6 वर्ष बाद आज तीनों बेटियों को देखकर समझ आया कि उनकी माँ बहुत ज्यादा गरीब थी, तो वो मृत्यु को प्राप्त हुई। तो एक निसंतान धनी महिला ने तीनों को गोद ले लिया और आज तीनों का पालन अच्छे से हुआ। तो मुझे निश्चय हो गया कि सबका जीवन आधार परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं, इसलिए तीसरी बार हंसा।
सच ही तो है, किसके जीवन में अगले पल क्या होगा सिवाय परमात्मा के कोई नहीं जानता। बहुत बार हमारे कष्ट में ही खुशी छुपी होती है, जिसका आभास हमें देर से होता है। हमारे लिए अच्छा है या बुरा क्या है परमात्मा ही जाने, और जीवन का आधार परमात्मा ही होता है।